असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। ऐसा लग रहा है हार का डर उनके सिर पर सवार हो गया है। तभी तो बिना सोचे किसी सड़क के मवाली की तरह गाली गलौज कर रहे हैं, अपने से उम्र में बड़े नेताओं को अपमानित कर रहे हैं। हिमंता ने पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग किया और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पागल बता दिया है। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। हिमंता शर्मा के इस बयान से राहुल गांधी भारी गुस्से में हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के विरुद्ध इस्तेमाल की गई अभद्र और घटिया भाषा पूरी तरह निंदनीय, शर्मनाक और अस्वीकार्य है। खड़गे जी का अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि इस देश के SC/ST समाज के करोड़ों लोगों का भी अपमान है। राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये BJP RSS की पुरानी और सुनियोजित मानसिकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हो, दलित नेताओं को नीचा दिखाना हो या SC/ST समाज के प्रतिनिधियों पर व्यक्तिगत हमले हो, भाजपा और RSS का इतिहास गवाह है कि जब जब कोई दलित नेता सच बोलता है तब तब ये उसे अपमानित करने पर उतर आते हैं। यही इनकी विचारधारा है, यही इनका असली चरित्र और चेहरा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सवाल पूछा है प्रधानमंत्री मोदी से कि क्या आप हिमंता शर्मा की इस भाषा का समर्थन करते हैं। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर प्रियंका ने कहा है कि खड़गे जी देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। वे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बल्कि देश के दलितों और वंचितों के प्रबुद्ध प्रतिनिधि हैं। उनका अपमान करके भाजपा के मुख्यमंत्री ने देश के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सामने स्पष्ट करें क्या वे करोड़ों भारतीयों के इस अपमान से सहमत हैं। बता दें कि इसके पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा और पता नहीं क्या क्या कहा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। हिमंता ने इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए कही क्योंकि पवन खेड़ा ने इन्हें लेकर एक आरोप लगा दिया है। गाली नहीं दी, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, सिर्फ सबूतों के आधार पर आरोप लगाए हैं कि इनकी पत्नी के पास 3 अलग अलग देशों के एक्टिव पासपोर्ट हैं और दूसरे देशों में भी इनकी करोड़ों की संपत्ति है। पवन खेड़ा ने फिर सवाल उठाया था कि रिंकी शर्मा के पास 3 विदेशी पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं, क्या वे भारतीय नागरिकता छोड़ चुकी है? अगर छोड़ दी तो फिर वे मुख्यमंत्री की पत्नी बनकर भारत में कैसे रह रही हैं? और अगर नहीं छोड़ी तो ये तो सीधा कानून तोड़ना हुआ। तो क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह SIT बिठाकर इस मामले की जांच कराएंगे? क्या वो बताएंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट सही है या नहीं? अब इन आरोपों का सीधे तरीके से जवाब देने के बजाय हिमंता बिस्वा शर्मा किसी गली के गुंडे की तरह गाली गलौज कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपमानित कर रहे हैं। हिमंता की ये हरकतें देखकर असम की जनता भी हैरान है, समझ नहीं पा रही है कि ये तिलमिलाहट आखिर है क्यों। क्या दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? अब देखना होगा असम की जनता इस सबके बीच 9 अप्रैल को क्या फैसला लेती है, क्योंकि उनका ये फैसला ही हिमंता बिस्वा शर्मा का अगला भविष्य तय करेगा। या तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी या फिर जेल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने एकदम साफ कर दिया है कि अगर वो सत्ता में आई तो हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचार के लिए जेल जाना पड़ेगा।